हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जोन प्लेट। जोन प्लेट क्या होती है? जोन प्लेट इज बेसिकली एन ऑप्टिकल डिवाइस विच कट्स ऑफ लाइट फ्रॉम एवरी अल्टरनेट जोन। मतलब अल्टरनेट मतलब एक के बाद दूसरी, ठीक है। जोन प्लेट एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसमें अलग अलग जोन्स होती हैं और जो उसकी अल्टरनेट जोन्स होती हैं वो लाइट को क्या करती हैं, कट ऑफ करती हैं, ठीक है। नाउ जोन प्लेट को बनाते कैसे हैं? टू कंस्ट्रक्ट ए जोन प्लेट, concentric circles whose radii are proportional to the square roots of the natural numbers are drawn on a sheet of white paper। वाइट पेपर की शीट के ऊपर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं और उन सर्कल्स की जो रेडियाई होती हैं, रेडियस होती है हर एक सर्कल की, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। कितनी रेडियस होती है जोन की? √NB लैम्डा, ठीक है। सो जो ऑड नंबर जोन्स होती हैं जैसे कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, उनको हम ब्लैक पेंट करते हैं। दे आर पेंटेड ब्लैक, ठीक है। उनको हम ब्लैक पेंट कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? ए वेरी मच रिड्यूस्ड फोटोग्राफ ऑफ दिस ड्राइंग इज टेकन ऑन ए ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट के ऊपर फिर उसका रिड्यूस्ड फोटोग्राफ लेते हैं, ठीक है। एक तो ऑड नंबर जोन्स को हम ब्लैक पेंट कर देते हैं, फिर उसका रिड्यूस्ड फोटोग्राफ लेते हैं ग्लास प्लेट के ऊपर। और जब नेगेटिव को डेवलप करते हैं तो क्या होता है? इन द डेवलप्ड नेगेटिव द ऑड जोन्स आर ट्रांसपेरेंट टू इंसिडेंट लाइट एंड इवन जोन्स विल कट ऑफ द लाइट। अब देखो ये जोन प्लेट है। अब ऑड नंबर जो हमने ब्लैक पेंट की थी वो हो गई ट्रांसपेरेंट। देखो फर्स्ट वाली है ना ट्रांसपेरेंट टू लाइट, जो इवन नंबर वाली है सेकंड हो गई, ये ओपेक हो गई टू द लाइट, ये लाइट को कट ऑफ करेगी। थर्ड वाली जो डार्क थी वो यहाँ ट्रांसपेरेंट हो गई, फोर्थ वाली डार्क हो गई, ओपेक हो गई, फिफ्थ वाली ट्रांसपेरेंट हो गई, सिक्स्थ वाली जो है वो ओपेक हो गई, विच विल कट ऑफ द लाइट, ठीक है। तो जब हम उसको डेवलप करेंगे नेगेटिव को तो ऑड नंबर जोन जो हो जाएंगी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी टू द इंसिडेंट लाइट एंड इवन जोन्स आर ओपेक एंड दे विल कट ऑफ द लाइट। नाउ टू स्टडी द थ्योरी और एक्शन ऑफ जोन प्लेट हम क्या करेंगे? सपोज हम एक जोन प्लेट का कोई एक पार्ट कंसिडर करते हैं XY। सपोज ये है हमारा XY, it is showing the section of a zone plate which is perpendicular to the plane of paper। हमने जोन प्लेट को प्लेन, जो पेपर का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो XY जो है हमें जोन प्लेट का, किसी जोन प्लेट का कोई सेक्शन बता रहा है, ठीक है। S इज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, S आ गया सोर्स ऑफ लाइट। P इज द पोजिशन ऑफ द ब्राइट इमेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। P जो है ये किसकी पोजीशन है? इट इज़ द पोजीशन ऑफ ए ब्राइट इमेज ऑन द स्क्रीन। अब ये जो जोन प्लेट है इसको O पॉइंट पे कट कर रही है, इसको पूरे को, ठीक है। तो S और सोर्स और O पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो कितना है? A के बराबर। O का डिस्टेंस कितना है? जोन प्लेट से डिस्टेंस A है और स्क्रीन पे जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है जोन प्लेट से? दैट इज स्मॉल b, ठीक है। सो लेट OM1 इज इक्वल टू R1। ये जो OM1 है, ये OM1 डिस्टेंस कितना है? R1 के बराबर है, इसकी रेडियस है R1। OM2 इज इक्वल टू R2, OM3 इज इक्वल टू R3 एंड सो ऑन। ये लिखा हुआ है। सपोज OM1 इज R1, OM2 R2 एंड OM3 इज इक्वल टू R3 एटसेट्रा बी द रेडियाई ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एटसेट्रा हाफ पीरियड जोन्स। द पोजिशन ऑफ द स्क्रीन इज सच दैट, अब ये जो स्क्रीन यहाँ पे रखी हुई है, द पोजिशन ऑफ दिस स्क्रीन इज सच दैट फ्रॉम वन जोन टू द नेक्स्ट जोन देयर इज एन इंक्रीजिंग पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2। मैंने आपको बताया जब एक जोन से दूसरी जोन का एम्पलीट्यूड होता है उनके बीच में फेज डिफरेंस ऑफ पाई होता है, और जब फेज डिफरेंस ऑफ पाई होता है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है उनके बीच में? λ/2 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो द पोजिशन ऑफ द स्क्रीन इज सच दैट फ्रॉम वन जोन टू नेक्स्ट जोन देयर इज एन इंक्रीजिंग पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2। अब यहाँ पे देखो SO प्लस OP किसके बराबर है? A प्लस B के बराबर, ये हो गया A प्लस B। उसी तरह SM1 प्लस M1P किसके बराबर है? दैट इज A प्लस B प्लस λ/2, λ/2 का पाथ डिफरेंस और आ गया। देन उसी तरह SM2 प्लस M2P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 2 λ/2 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, ये बोल रहा है फ्रॉम ट्राइंगल SM1O, कौन सी वाली ट्राइंगल आई? SM1O,
ठीक है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखो SM1O, हाइपोटेन्यूज क्या है SM1 का स्क्वायर इज इक्वल टू SO का स्क्वायर प्लस OM1 का स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो SM1 हो गया SO स्क्वायर प्लस OM1 स्क्वायर का अंडर रूट, और SO किसके बराबर है, SO इज इक्वल टू स्मॉल a, तो हो गया a स्क्वायर प्लस OM1 इज इक्वल टू, OM1 किसके बराबर है R1, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर पावर 1/2। एंड फ्रॉम ट्राइंगल OM1P, हम ये पोर्शन ले रहे हैं ना OM1P वाले ट्राइंगल, M1P का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OM1 स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ हमने M1P स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OM1 स्क्वायर। तो M1P इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OM1 स्क्वायर की पावर 1/2। OP किसके बराबर है, B के बराबर, तो हो गया B स्क्वायर प्लस OM1 इज R1 स्क्वायर की पावर 1/2। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, SM1 की जगह आ गया ये a स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर पावर 1/2 प्लस OP की जगह M1P की जगह आ गया ये, ठीक है, इक्वल टू a प्लस बी प्लस λ/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर को बाहर लाएंगे, अंडर रूट है तो a आ गया, 1 क्या बचा यहाँ से 1 प्लस R1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर आएगा तो b बाहर आ जाएगा, अंडर रूट था 1 प्लस R1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू a प्लस बी प्लस λ/2। अब हमने a इधर ही रखा, इसमें हमने वो लगाई बाइनोमियल थ्योरम, और हायर पावर टर्म्स को निगलेक्ट करेंगे साथ ही साथ, ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस, ये हो जाएगा ना 1 प्लस एक्स की पावर n होता तो क्या लिखते हैं 1 प्लस NX, तो वही लिख रहे हैं 1 प्लस NX मतलब R1 स्क्वायर 1/2 आ गया ना इधर, अपॉन ये नीचे 2 आ गया 2a स्क्वायर प्लस b 1 प्लस NX अगेन, तो 1/2 इधर आ जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इक्वल टू ये। अब इसको खोलेंगे तो क्या होएगा, a से मल्टीप्लाई किया a प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2a, एक a कट गया, प्लस b प्लस R1 स्क्वायर अपॉन 2b इक्वल टू a प्लस बी प्लस λ/2, क्योंकि एक b इसके साथ कट जाएगा ना अंदर। अब a और b दोनों कैंसिल हो गए इधर, तो क्या बचा R1 स्क्वायर अपॉन 2, इन दोनों में हमने ले लिया बाहर, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू λ/2। तो इसको लिखेंगे 1/a प्लस 1/b इधर ही रखा, λ/2 इधर, ये चला गया उधर 2/R1 स्क्वायर, तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू λ/R1 स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम ये, तो हमने फर्स्ट ये वाली जोन ली ना हमने, ये वाली, ठीक है, या ये वाला पोर्शन लिया, अगर हम n लें, ये रेडियस हमने फर्स्ट वाले की ली थी, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की, फर्स्ट जोन की हमने ली थी ना R1, अगर हम nth लें वैल्यू Rn लें, nth जोन के लिए रेडियस कितनी है Rn, तो ये रिलेशन हो जाएगा 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू n λ/Rn स्क्वायर, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, हमारा जो रिलेशन आया है वो क्या है, हमने जो एक्सप्रेशन निकाला वो ये है 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू n λ/Rn स्क्वायर, ठीक है। अब हमने लेंस फार्मूला जब आप पढ़ते थे, आपने वहाँ साइन कन्वेंशंस पढ़ी होंगी, तो वही हम साइन कन्वेंशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू n λ/Rn स्क्वायर। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, इसकी साइन कन्वेंशंस आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेंसेज जब पढ़ते हैं वहाँ उनमें से हम एक साइन कन्वेंशन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो फार्मूला हमारा बना था, इसको हम लिख सकते हैं 1/b माइनस 1/a इक्वल टू n λ/Rn स्क्वायर यूजिंग अ साइन कन्वेंशन हियर। सो ये जो इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द लेंस फार्मूला फॉर ए कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना। ये देखो लेंस फार्मूला बनता है ना हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कहीं 11th या 12th में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका u इज इक्वल टू, u क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है u a के बराबर, और इमेज डिस्टेंस v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, यहाँ v किसके बराबर है, b के बराबर, और फोकल लेंथ 1/f है, तो यहाँ से 1/f किसके बराबर है, n λ/Rn स्क्वायर, तो f हो गया Rn स्क्वायर अपॉन n लैम्डा, f क्या है यहाँ पे फोकल लेंथ, ठीक है। सो ये फार्मूला है, सो ये किसका फार्मूला बन गया, दिस इज द लेंस फार्मूला फॉर ए कन्वर्जिंग लेंस। तो जोन प्लेट जो है, ये जोन प्लेट एक्ट्स एज ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ fn इज इक्वल टू Rn स्क्वायर अपॉन n लैम्डा, ठीक है। एक जोन प्लेट जो है वो एज कन्वर्जिंग लेंस काम करती है, क्योंकि इसका फार्मूला एक कन्वर्जिंग लेंस का फार्मूला आ रहा है,
एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करती है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, Rn² lambda। नाउ द फोकल लेंथ ऑफ ए जोन प्लेट इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग इट्स एक्सिस। ठीक है, जोन प्लेट की फोकल लेंथ क्या है यहाँ पे, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग इट्स एक्सिस एट विच द मैक्सिमम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लोकेटेड एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये कह रहा है कि जो जोन प्लेट की फोकल लेंथ वो क्या है, दैट इज अ डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग इट्स एक्सिस। ये आ गया ना, ये जोन प्लेट है, ये आ गया इसका एक्सिस, डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग इट्स एक्सिस व्हेन दिस सोर्स इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, व्हेन दैट इज मतलब क्या है इसका, दैट इज ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन ए जोन प्लेट। मतलब सोर्स जो है इस तरीके से हो कि वो वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा, दैट विल बिकम अ प्लेन वेव फ्रंट। तो व्हेन ए प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द जोन प्लेट, उस केस में इसकी फोकल लेंथ ये इसके बराबर आएगी। ठीक है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस बिटवीन द जोन प्लेट एंड द ब्राइटेस्ट मैक्सिमा देयर आर अदर पॉइंट्स। जब हम देखते हैं जोन प्लेट के ऊपर डायफ्रैक्शन पैटर्न हम स्टडी करते हैं, तो एक तो हमें ब्राइटेस्ट मैक्सिमम मिलता ही है, देयर आर अदर पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस f/3, f/5, f/7 etc. एट विच फेंटर मैक्सिमा आर प्रोड्यूस्ड। एक तो ब्राइटेस्ट मैक्सिमम होगा हमारे पास, ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर उस जोन प्लेट पे, और उसके साथ हमें एक फेडेड मैक्सिमास भी दिखाई देते हैं इन डिस्टेंसेस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, दस अनलाइक ए कन्वर्जिंग लेंस में हमें सिर्फ एक ही फोकस मिलता है, उसकी एक ही फोकस होता है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास देखो ना n है, डिपेंड कर रहा है नेचुरल नंबर पे, Rn² lambda। तो दस अनलाइक ए कन्वर्जिंग लेंस विच हैज़ ओनली वन फोकस, ए जोन प्लेट हैज़ मल्टीपल फोसाई। ठीक है, इसके पास इसमें अलग अलग कहीं अलग अलग पॉइंट्स पे वो फोकस करेगा, अलग अलग हमें मैक्सिमा मिलेंगे। एक तो हम ब्राइटेस्ट मिलेगा ही, उसके साथ हमें फेडेड मैक्सिमा भी मिलेंगे इन वाले डिस्टेंसेस के ऊपर। ठीक है, नाउ ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, कौन सी इक्वेशन थी, ये वाली आई थी, ये फार्मूला हमारा जो आया, दिस वाज द इक्वेशन नंबर 2, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे। अब इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो b + a/ab = n lambda/Rn²। तो Rn² हो जाएगा, इधर चला गया, ये n लैम्डा इधर ही रहा, इसको हम ले गए इधर, तो ab ऊपर आ गया, a + b नीचे चला गया। ठीक है, तो Rn² की वैल्यू आ गई ये। सिंस a, b, लैम्डा आर कॉन्स्टेंट्स, अब देखो ना, ये देखो a, b और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, दे आर कॉन्स्टेंट्स। सो यहाँ से Rn² इस किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिर्फ n के। तो Rn किसके हुआ, √n के प्रोपोर्शनल। तो एरिया ऑफ nth जोन क्या हुआ फिर, पाई Rn² माइनस Rn-1 का स्क्वायर। ये क्यों, क्योंकि nth और उसके पीछे वाली n-1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो उसका एरिया बताएगा। ठीक है, तो πr² लेना हमने, तो उसका लिए हमें लेना पड़ेगा πRn² माइनस Rn-1 का स्क्वायर। तो πRn² हो गया n लैम्डा ab/a+b माइनस Rn-1² लेंगे तो n की जगह n-1 आ गया, बाकी सेम रहा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पाई लैम्डा ab/a+b। सो ये जो हमारा एरिया ऑफ nth जोन आया है, इसमें कहीं n नहीं आ रहा है ना, मतलब क्या है इसका, दिस एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, हैंस फॉर ए गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज द एरियाज ऑफ ऑल द जोन्स रिमेन द सेम। अब a और b जो है हमारे इमेज और ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस भी बता रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे तो हमने यहाँ लिखा ना, ये सॉरी एक सेकेंड, s क्या है सोर्स और p क्या है पोजीशन ऑफ स्क्रीन। ठीक है, a और b जब हम इसको एज लेंस ले रहे हैं तो a क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, b क्या बताता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज। सो hence for a given position of object and image the areas of all the zones remain the same। सभी zones का जो एरिया जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द एक्शन ऑफ ए जोन प्लेट। आई थिंक आपको समझ आ गया हो। ओके।